मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है और आज है हमारा होली विशेषांक और कई महीनों बाद आज हम मस्ती की पाठशाला कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि होली का मूड माहौल है तो थोड़े हल्के फुल्के माहौल में आइए चर्चा की जाए। और चर्चा की बात निकले तो चर्चा तो आजकल देश दुनिया में एक ही आदमी पर होती है, वो है मिस्टर ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। और आज की हमारी मस्ती की पाठशाला का विषय है कि अगर आप ट्रंप होते या अगर आप ट्रंप हो जाए, आपको होली पर एक दिन के लिए ट्रंप बना दिया जाए तो आप किस पर कितना और क्या एक्शन लेते? एक्शन मतलब नॉट नेसेसरी टैरिफ, लेकिन आपको किसी न किसी पर एक्शन लेना है। वो कोई भी हो सकता है, आपके को पैनलिस्ट हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, दोस्त हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, कोई भी फिल्म स्टार हो सकते हैं। उन पर एक्शन लेना। किस पर एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे और क्यों एक्शन लेंगे, ये है हमारी मस्ती की पाठशाला का आज का विषय। और हमारे सारे स्टूडेंट्स इस मस्ती की पाठशाला के शामिल हो चुके हैं, आपके साथ हैं इस वक्त। जरा ले आए उन्हें स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं एक एक करके सबसे सवालों की। आइए। ओह माय गॉड, क्या बात है आज, क्या बात है। सब ज़्यादातर एक जेंट्स आपको छोड़ दें जिनके मटमैले रंग का शर्ट है, बाकी सबके सब एकदम स्नो वाइट में है। गजब। वाइट ही है सर। हाँ, तो धुला साफ नहीं ना ऐसा एकदम। अच्छा, फिर मैं एक बार चेक करता हूँ कैमरा। लाइटिंग हाँ, थोड़ा साफ अच्छे से जिन साहब रगड़ रगड़ के धोया कीजिएगा। ओके, आइए शुरुआत कुणाल जी के साथ की जाए। ज़्यादा चमकते हुए कुणाल जी हमारे। कुणाल जी बताएं सर, आप ट्रंप बने तो आप किस पर क्या और क्यों एक्शन लेंगे, जरा समझाइए। क्या तो अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि देखिए ट्रंप को दो चीजें पसंद हैं। हाँ। तो टैरिफ और दूसरा तारीफ, यानी टैरिफ और तारीफ के बीच में ही झूलते रहते हैं ट्रंप। हाँ। तो अनिल जी, मैं एक टैरिफ लगाऊंगा। मैं देख रहा हूँ अनिल जी, कभी आशु जी बंसल जी की प्रशंसा करते हैं, बंसल जी सदानी जी की करते हैं, तो सब आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मेरी तारीफ कम होती है। तो अनिल जी, सारे पैनलिस्ट पर ये टैरिफ लगाया जाएगा कि अगर वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो उन्हें बोलने की इजाजत कम मिलेगी, उनका टाइम कम कर दिया जाएगा, जिससे मेरी तारीफ भरपूर हो। बहुत ही बढ़िया। ट्रंप भी यही चाहते हैं, वो भी तारीफ और नोबेल प्राइज चाहते हैं। मैं नोबेल नहीं चाहूंगा, मैं केवल तारीफ चाह रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है, आप तारीफ चाहते हैं। लेकिन कुणाल जी, एक सवाल मेरा मासूम सा जो आया है, ये सब लोग आपकी तारीफ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ आपकी मैं ही करता हूँ। मैंने हमेशा से आपको हमेशा सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी, सबसे उम्रदराज ये बताया है। मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे? मुझे भी तो रिवॉर्ड दोगे। और दूसरी मेरी एक प्रॉब्लम और है तारीफ करने में, मैं कितनी बार बंसल जी की खिंचाई करता हूँ, टांग खींचता हूँ, बंसल जी उसको तारीफ समझ लेते हैं। इनका क्या करें? अनिल जी, आपको तो अनिल जी, जैसे ही मैं ट्रंप बनूंगा आपको ग्रीनलैंड आपके नाम। अनिल आप चिंता मत कीजिए, आप तो मेरे साथ है अनिल जी। में लगाने अनिल जी ऐसी जगह देंगे जहाँ टमाटर भी नहीं उगते। 50,000 की पॉपुलेशन वाला मेरे नाम पे कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसा मतलब कोई बहुत बड़ा एक छोटा सा, हमारे कांदिवली वेस्ट भी नहीं है उसके बराबर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स भी नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन चलो आपने दिल तो बड़ा दिखाया ग्रीनलैंड जितना। लेकिन अभी जो आपकी मस्ती की पाठशाला में जो कुछ आपके एक्शन है, मेरा भी आपके लिए है। कुणाल जी जरा गौर फरमाइएगा, मैं भी आप पे एक्शन लूँगा। अगर मैं ट्रंप हो तो क्या करूँगा, मेरी तरफ से भी जरा एक सुन लीजिए। पहली चीज़ है, जो भी हमारे कुणाल जी हैं, जैसे कोई होता है ही मैन होता है, फिल्मों में आपने देखा है, कोई हमारे हिटमैन देखा है जैसे रोहित शर्मा साहब। हमारे कुणाल जी हैं टी मैन, चाय वाले, ठीक है। और कुणाल जी पर हम लगाएंगे टैरिफ। टैरिफ किस चीज़ का? एक्स्ट्रा चाय पीने का, एक्स्ट्रा टी पर टैरिफ। अगर 2 कप से ज़्यादा चाय इन्होंने दिन में पी, इन पर लगेगा टैरिफ। और 2 कप से जो एक्स्ट्रा चाय पियेंगे, अगर समझिए आधा कप चाय पी तो आधा घंटा, 1 कप चाय पी 1 घंटा, 2 कप एक्स्ट्रा चाय पी तो 2 घंटा। और करना क्या होगा इन्हें? कुणाल जी को सुननी होंगी अंग्रेजी 2 घंटे तक, 2 एक्स्ट्रा चाय पीने पर। कुणाल किससे? बंसल जी से। और समय भी नोट कर लीजिए, शाम को 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद आपको अंग्रेजी सुननी होगी। इसके लिए आप तैयारी रखें, कुणाल जी पर लगेगा टी टैरिफ। कुणाल जी मंजूर? अनिल जी मंजूर है अनिल जी। और बंसल जी पे भी अनिल जी एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दीजिए अनिल जी साहब। बंसल जी का भी अभी नंबर आने वाला है, चिंता न करें। तब तक आइए सुदीप जी बताएं सर, आप किस पर क्यों क्या एक्शन लेंगे? अनिल जी, यदि मैं ट्रंप होता तो मैं अपने ही एडवाइजर्स पे एक्शन ले लेता, क्योंकि वो रोज सुबह सुबह मुझे ऐसी ऐसी चीजें समझाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करवाने के लिए करते हैं, तो उसी की वजह से सारी दुनिया परेशान है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने एडवाइजर्स को देता और मैं उनके ऊपर ही एक्शन ले लेता, ताकि एटलीस्ट कम से कम पूरी दुनिया में कम से कम सुख और शांति का तो माहौल बना रहे।
तो मतलब जैसे थोड़ा विस्तार से बताएं कौन सा एडवाइजर, क्या 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 चीज़ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में जिस पे एक्शन लेंगे आप? नहीं, मेरी लाइफ में नहीं, मतलब मैं ट्रम्प की लाइफ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनको जो 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 ये सब बताते रहते हैं कि यहाँ पे ग्रीनलैंड को ले लेना है, कनाडा को ले लेना है, ये देश को ले लेना है, इसके ऊपर इतनी टैरिफ लगा देनी है, ये पिछले पूरे 1-1.5 साल से जो आतंक मचा के रखा है वो चीज हट जानी चाहिए। तो इसके वजह से मैं इनके ऊपर टैरिफ लगाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, लगाएं आप। ये देखो, ये ऐसे आदमी खुद के अपने लोगों पे टैरिफ लगा रहे हैं। भाई साहब, ट्रम्प दूसरों पे लगाते हैं, जो उनके दुश्मन है, खुद के एडवाइजर पे टैरिफ लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा इनको अपना ट्विटर आईडी भी बंद करवाना है। अब भाई सुदीप जी, सारे काम दूसरों से करवाएंगे? ये सारे काम आपको खुद को करने हैं, इसमें दूसरा कोई क्या करेगा? भाई सारे आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं इसमें। मतलब सुदीप जी का कैसा है, उनका शो भी कोई और कर ले, उनका इंटरनेट भी कोई ऑन कर दे, उनकी ट्विटर आईडी भी कोई और कर दे। तो इसलिए मैंने भी सोचा है सुदीप जी पे एक बढ़िया वाला टैरिफ लगाया जाए, थोड़ा थोड़ा बंसल जी से मिलता जुलता लेकिन बिल्कुल अलग है। जैसे बंसल जी पे का वाला टैरिफ तो मैंने कुणाल जी के लिए लिखा था कि आपको इनका भाषण सुनना पड़ेगा। सुदीप जी पे लगेगा टैरिफ बोलती बंद टैरिफ। कब सुदीप जी की बोलती बंद हो जाए आपको पता नहीं होता है। अब की बार अगर सुदीप जी म्यूट पाए गए, राइट, जो कि हमेशा पाए जाते हैं, या फिर इनका कनेक्शन डाउन मिला, तो ये समझ लीजिए अगले दिन इनको आधा घंटे धारा प्रवाह नॉन स्टॉप आशु जी का सिंगल 1-on-1 भाषण सुनाया जाएगा। आधे घंटा कम है, बढ़ाऊं? तो अब पता चला कि हमारे सुदीप जी बिल्कुल पूरी तरह से हमेशा अलर्ट मोड पर अनम्यूट रहेंगे। जय ठक्कर जी, हाँ जय जी, बताइए जी। अनिल जी, अगर मैं ट्रम्प होता तो अनिल जी, मैं जो कुणाल जी का था, मेरा थोड़ा सिमिलर ही है। मैं भी तारीफ नहीं, मैं टैरिफ लगाता अनिल जी। तारीफ करो या ना करो, पर टैरिफ जरूर लगाता अनिल जी। ट्रम्प ये छोड़ते नहीं, ये करना। और अनिल जी उस इंसान पे टैरिफ लगाता अनिल जी, वो लगाने के बाद वो सोच भी नहीं सकता था, अपने सपने में भी ना सोच पाया अनिल जी। सपने में सोच लिया अनिल जी तो सपना देखना बंद कर देगा अनिल जी, ये कंफर्म है। ऐसा टैरिफ लगाऊंगा अनिल जी, जो इंसान खास कर जो अपने हमारे को पैनलिस्ट है अनिल जी, अगर वो प्रॉमिस करने के बाद वो प्रॉमिस से मुंह कर जाते हैं तो अनिल जी उनकी जितनी भी इनकम है, सैलरी है, उसका 100% टैरिफ अनिल जी, वो टैरिफ उन्हें देना पड़ेगा, इमीडिएटली देना पड़ेगा, उसी साल देना पड़ेगा अनिल जी। दूंगा ऐसा नहीं कह सकते। और वो पैसे से फिर मैं जर्मनी में तो जाऊंगा अनिल जी, और साथ में अगर अनिल जी कुछ पैसे बचे तो आप सबको भी लेके जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अनिल जी, जैसे सिद्धार्थ जर्मनी जरूर ले जाऊंगा, हर साल बोलते हैं, जब भी आप पूछो ना नहीं करते अनिल जी। अब बताओ अनिल जी कि अगर मैं ट्रम्प होता और अगर ऐसा बोले और ना लेके जाने जी, उनकी सैलरी पर 100% टैरिफ। आइडिया तो अच्छा है आपका, और सिद्धार्थ जी को आपने टारगेट भी किया है, एकदम बिल्कुल बराबर किया है। लेकिन प्रॉब्लम है जय, इसमें प्रॉब्लम ये कि सिद्धार्थ जी की जो सैलरी है ना, उसमें आप जर्मनी छोड़े जौनपुर तक नहीं जा पाएंगे ढंग से। आप देखो शक्ल से कितने गरीब लगते हैं। कहाँ इतने पैसे, पता चला उसके भी पैसे आप ही को देने पड़ रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो रोज चमकते हुए सूट पहन के आते हैं, वो मैंने पता भी लगाया। मैंने कहा यार ये गजब के रोज नए कहाँ से लाते हैं। फिर पता चला वो सारे किराए के हैं। आप है ना वो एकदम वो देख कर आप धोखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो अगर जर्मनी नहीं ले जा पा रहे, उनकी वो मतलब समझिए स्थिति वैसी नहीं है आपको जर्मनी ले जाए। वो तो जर्मनी की बात कर रहे हैं, वही उन पे भारी पड़ रहा है, वो भी कितना कॉस्टली बताइए। आइए आज जय के लिए मेरी तरफ से, जय पे मैं लगाऊंगा टैरिफ, और जय पे लगाऊंगा सी फूड टैरिफ। अरे जय, मुझे पता है आप प्योर वेजिटेरियन हैं, चिंता मत करें, पहले सी की स्पेलिंग सुन ले ढंग से। सी फूड टैरिफ, सी मतलब देखने वाला सी, SEE, ठीक है। इस टैरिफ में होगा ये कि जय के ऊपर टैरिफ ये लगेगा, आपको सिर्फ खाना देखना है, हफ्ते में 2 दिन आपको खाना दिखाया जाएगा, आपको खिलाया नहीं जाएगा, सिर्फ देख के दूर से। ये टैरिफ जय पे लगेगा, ताकि जय के भी मतलब जो आपके कनेक्शन की रोज वाली प्रॉब्लम है, वो जो फिटनेस वगैरह जय की लौट आए, बस हफ्ते में 2 बार जय को देना है सी फूड टैरिफ। जय चलेगा, ये प्योर वेजिटेरियन एकदम। हवा खा लूंगा अनिल जी, सूंघ लूंगा अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। आइए सिद्धार्थ जी की चर्चा निकली तो जरा सिद्धार्थ जी से भी पूछ ले, सिद्धार्थ जी का निशाना किस पर है? सिद्धार्थ जी बताइए।
बिल्कुल अनिल जी, और होली का मौसम है अनिल जी, तो आपने ट्रम्प बना दिया है। हाँ। होली के मौसम का एकदम भरपूर फायदा उठाऊंगा, क्योंकि जैसे ट्रम्प साहब कहते ही हैं कि आई लव इंडिया, आई लव पीएम मोदी। तो होली के मौसम में जो भी मेरे सामने जो जो वर्ल्ड लीडर से काम निकलवाना है, उन सब वर्ल्ड लीडर को भारत से भांग की गोली मंगवा के, ठंडाई में मिला के, पिला के, जो मनवाना है सारा कुछ मनवा लूंगा, साइन करवा लूंगा। अच्छा भाई, पीस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ग्रीन लाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ साइन करवा लेंगे होली की ठंडाई पिला पिला के। सिद्धार्थ जी पूरे सारे काम लाइफ में फ्री में ही करने चाहते हैं। मतलब आप पुतिन को और जेलेंस्की को दोनों को भांग पिला के साइन करा लेंगे पीस डील, शांति, ये एकदम शांति डील, जो चाहिए वो सब कुछ साइन करवा लेंगे। ग्रीन लाइन भी ले लेंगे अनिल जी, जो बांटने की बात कर रहे हैं कुणाल जी, वो भी कर लेंगे। गजब गजब, बहुत नोबल आइडिया। लेकिन क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपने सोचे? क्योंकि जैसे ट्रम्प है ना, कुछ भी बोलने और करने के पहले सोचते नहीं कि बाद में क्या होगा, वैसे सिद्धार्थ जी ने भी सोचा। सिद्धार्थ जी जस्ट सोचो, आप तो एक ही दिन के ट्रम्प हैं, जब उनका नशा उतर गया भांग का, उसके बाद दोनों पुतिन और जेलेंस्की एक साथ मिलकर जो आपकी धुलाई करेंगे, उसका क्या? वो कौन बचाएगा? आपके जर्मनी वाले नाटो देश वो आके भी बचाने वाले नहीं है। उसके जो इफेक्ट्स होंगे, मैं कह दूंगा ना क्या मैं कह दूंगा ना, बुरा ना मानो, होली है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आपके इस कार्यक्रम से दोनों साथ में आ सकते हैं, बोलेंगे हमारा दोनों का दुश्मन तो एक ही है, सिद्धार्थ सेदानी जी। आइए बढ़ते आगे, विश्वेश जी से जरा पूछते हैं उनका क्या इरादा है। विश्वेश जी बताइए। अरे सेदानी जी रुके, विश्वेश जी एक मिनट, विश्वेश जी रुके। मैंने सेदानी जी वाला मैंने बताया नहीं मेरी तरफ से, और मैं सेदानी जी पे सब लोग अटैक करते हैं, ये जो जैन है क्या, ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं कोई टैरिफ वैरिफ नहीं, सिद्धार्थ जी आप एकदम निश्चिंत रहे, मैं आप पे टैरिफ नहीं लगाने वाला। मैं आप पे करूँगा पूरी तरह से बैन, टैरिफ नहीं, बैन, एकदम बैन। और बैन किस बात का लगेगा? जब तक सिद्धार्थ जी जय को जर्मनी ना ले जाए, तब तक उनके ऊपर छुट्टी लेने का बैन, तब तक वो कहीं भी छुट्टी पर नहीं जा सकते, बिल्कुल नो छुट्टी। जब तक, जिस दिन एक बार जर्मनी ले जाएं सिद्धार्थ जी जय को, उसके बाद ही आपको छुट्टी मनाने का मौका दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से सिद्धार्थ जी के लिए। अब विश्वेश जी आप बताइए जी। देखिए, अगर अनिल जी, बहुत पावर वाली बात है, और अगर दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो तो मैं कहूँगा कि हमारे डोमेन में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करूँ। तो अनिल जी, जो बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करते हैं, बिना रिसर्च के बिना ट्रेड करते हैं, करेक्ट, सबके प्रॉफिट पे 35% टैरिफ लगा दूंगा। तो मतलब जब भी वो प्रॉफिट करे इना मीना डीका करके, उसके ऊपर 35% टैरिफ। अदरवाइज तो बिना वो स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करते हैं तो कैपिटल तो वैसे भी नहीं बचता है, तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा बनेगा उसके ऊपर टैक्स। अगर मैं ट्रम्प होता तो स्टॉप लॉस जो नहीं लगाते उनके ऊपर टैरिफ लगाता। अरे भाई साहब, तो जो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे उन पे टैरिफ कहाँ से होगा? प्रॉफिट ही कहाँ से आएगा? प्रॉफिट वाले रहेंगे ही नहीं। और अगर उनकी चिंता आप करो मत विश्वेश जी, वो 93% में आते हैं जो सेबी की रिपोर्ट में लिखा ना, 93% नुकसान करते हैं। जो बिना चार्ट देखे, बिना रिसर्च किए जो आ रहे हैं, वो उधर से ही आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली पहले से टैरिफ दे ही रहे हैं, उन्हीं से तो मार्केट चल रहा है सीधा का सीधा, तो टैरिफ वहीं से आ रहा है। लेकिन मेरा एक जय के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा आया है, मेरा जो एक्शन है। अच्छा, आप में से किसको ये टर्म पता, द मेन कैरेक्टर? हाँ विश्वेश जी, आपने सुना इसका नाम, द मेन कैरेक्टर? नहीं, कोई बात नहीं, आप सब लोग बड़े बुजुर्ग हैं और एक जनरेशन पुराने हो चुकी है। ये एक बड़ी जेनजी स्लैंग है, द मेन कैरेक्टर। सुना है ना? अभी ध्यान आया? हाँ, तो हाँ अब ध्यान। द मेन कैरेक्टर मतलब एकदम वो हाई फाई। हाँ जी 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 सिद्धार्थ जी, चलो मैं बताता हूँ। तो क्या है द मेन कैरेक्टर? तो विश्वेश जी पे लगेगा द मेन कैरेक्टर टैरिफ। मेन कैरेक्टर टैरिफ क्या है? मेन कैरेक्टर का मतलब ऐसा होता है कि वो आदमी जो हमेशा एकदम हैंडसम दिखे, ये हमेशा अपने लुक्स को लेकर, वाइब्स को लेकर एकदम एटीट्यूड दिखाए, एकदम वो वैसा वाला आदमी होता है। मतलब ये गो टू पर्सन है, ऐसा जेनजी में आजकल ये बड़ी लैंग्वेज है, और ही इज़ द मैन कैरेक्टर गाय, यू नो। तो कभी भी मौका मिलता है, कभी भी मैंने MBA किया है, 3 डिग्री हासिल की है, 10-12 कंप्यूटर लगाए हुए, वो भी बताते हैं। तो हमने क्या है कि इन पे लगेगा द मेन कैरेक्टर टैरिफ। और वो कैसे होगा? जैसे ही विश्वेश जी ने ये वाली बात की, हम कर देंगे कैमरा ऑफ,
हाँ, तो विश्वेश जी का एटीट्यूड आएगा तो हम करेंगे कैमरा ऑफ। ये विश्वेश जी के ऊपर है ट्रम्प होने के बाद का एक्शन। आइए एक्शन कुणाल जी की तरफ से भी लेना बाकी है। कुणाल जी का नंबर बाकी, कुणाल जी बताइए। कुणाल जी तो बता दिया ना। कुणाल जी ने बता दिया नहीं? अरे सॉरी, बंसल जी का बाकी। सॉरी बंसल जी का बाकी, सॉरी। देखिए अनिल जी, अगर मैं ट्रम्प तो नहीं, अगर मेरे पास ट्रम्प वाली शक्ति होती, पावर होती, तो मैं ना आपको अनिल सिंघवी जी को मतलब कि व्हाइट हाउस में स्पेशल एडवाइजर टू ट्रम्प बनाता। और इसलिए नहीं बनाता कि आप सुदीप जी आपको टीचर बोलते हैं और कुणाल जी प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए बनाता है क्योंकि अनिल जी आप एकदम जानदार, शानदार, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। और बनाने के बाद देखता कि ट्रम्प अंकल जो हमेशा एंग्री रहते हैं, उनके अंदर आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती, वो अपने आप को बदलते, प्यार से रहते, दुनिया में भी मतलब कि प्यार से रह के नोबेल प्राइज लेते हैं, कि कहीं वो आपको बदल के मतलब कि एंग्री यंग ओल्ड मैन बना देते। तो मैं आपको स्पेशल एडवाइजर टू ट्रम्प बनाता अनिल जी व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में स्पेशल एडवाइजर ट्रम्प का? भाई साहब मैं तो खुद ट्रम्प बनोगे, मुझे अपना स्पेशल एडवाइजर बनाओगे, आपके अंडर में मुझे असिस्टेंट बना के रखोगे बंसल जी? नहीं अनिल जी, मैंने बोला वो ट्रम्प वाली शक्तियां होती है अनिल जी, मैंने अपने आप को ट्रम्प माना ही नहीं अनिल जी। ऐसा तो नहीं मानना पड़ेगा। कैसे कर सकता? अरे नहीं मानोगे तो बनाओगे कैसे मुझे? नहीं मानोगे तो बताओगे कैसे? लेकिन ऐसा है कि नहीं अनिल जी, शक्ति है। ट्रम्प और बंसल जी में एक बहुत बड़ी समानता है, दोनों है ना अपने बेटर हाफ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए क्या है, ये वाला अपॉइंटमेंट हुआ कैंसिल, ये ट्रम्प वाले एडवाइजर का, क्योंकि अगर आप जाके पूछेंगे तो आपको अप्रूवल मिलने वाली है नहीं घर से। तो इसलिए मैं आपको जो बताता हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपके लिए क्या है, आप पे लगेगा बंसल जी स्पेशल एडवांटेज टैरिफ। अब ये पूछिए स्पेशल एडवांटेज टैरिफ क्या है? जो इससे ये टैरिफ हमारे कुणाल जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अनिल जी स्पेशल? कुणाल जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। देखिए बंसल जी जहाँ भी जाते हैं, या तो मेरी फ़ोटो, जीबन की फ़ोटो, कुणाल जी की फ़ोटो, किसी की फ़ोटो, कई बार तो फ़ोटो दिखाए वगैरह इनका काम हो जाता है, लोग पहचान जाते हैं। नहीं तो आज तक मुझे आके किसी ने ये नहीं बोला कि आपको ये ऑफ़र कर दें, वो ऑफ़र कर दें। बंसल जी को कहाँ से ऑफ़र मिल जाता है हर चीज़ के, कहीं फ्री के, कहीं स्पेशल ऑफ़र, कहीं लाइन में नहीं लगता है। तो हम बंसल जी जहाँ अपनी फ़ोटो दिखाकर फ़ायदा उठाएंगे उस पर लगेगा स्पेशल तगड़ा टैरिफ। बंसल जी पर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। बंसल जी मंजूर है? नहीं अनिल जी मंजूर है, बट मेरे को तो अनिल जी आज की तारीख में ना बिना फोटो के भी अनिल जी एडवांटेज मिल जाता है। हाँ। अभी मैं एक अनिल जी पब में गया हुआ था, वहां पर मतलब कि एक व्यक्ति अनिल जी वो दो गुजिया खिला गया अनिल जी, और मेरे को कैलोरीज भी फील नहीं हुई उसकी, क्योंकि आपके साथ रहता हूँ। हाँ। कोई प्यार से मीठा भी खिलाता अनिल जी। 2 गुजिया खाई अनिल जी मैंने डे बिफोर यस्टरडे अनिल जी रात को। और जो टैरिफ लगेगा बंसल जी पे, पब के अंदर अनिल बंसल जी पे जो स्पेशल एडवांटेज टैरिफ लगेगा, वो टैरिफ ये होगा कि जो कुछ भी फ़ायदा बंसल जी उठाएंगे उसका 50% फ़ायदा उन्हें कुणाल जी के साथ शेयर करना पड़ेगा, ताकि कुणाल जी भी प्रसन्न, बंसल जी भी प्रसन्न, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। आइए मंगला साहब, जरा आपकी भी सुनी जाए। बताइए सर, आप किस पर क्या कैसा टैरिफ लगाएंगे? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। बिल्कुल अनिल जी, देखिए अगर मैं ट्रम्प की जगह होऊंगा तो मैं हमारे सभी पैनलिस्ट के ऊपर एक्शन लूंगा। सभी पैनलिस्ट पे? अच्छा, आपके ऊपर भी इनफैक्ट अनिल जी, देखिए क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प जिद करके जबरदस्ती किसी से कुछ भी मांग लेते हैं। हाँ। कभी किसी कंट्री से उनका ऑयल मांग लिया, कभी किसी से टैरिफ मांग लिया, कभी किसी का नोबेल प्राइज मांग लिया। इसलिए मुझे इस तरह से खाने पीने का शौक है, तो इस बार होली पर सभी के घरों पर जो भी सबसे बढ़िया डिश बनेगी वो सबसे पहले मुझे भेजनी होगी। एक्शन में लूंगा अगर मैं ट्रम्प की जगह होऊंगा तो। ओहो, आप भी जय के टक्कर के निकले, खाने पीने के इतने शौकीन है। जय, मुकाबला अब आएगा मजा। देखिए आए आपके टक्कर में मंगला जी। लेकिन मंगला जी एक चीज बताओ, ट्रम्प बनने के बाद भी आपकी नजर खाली दूसरों की मिठाई पर ही है? अरे कुछ तो बड़ा सोचो भाई साहब, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। मोदी अकेला क्या क्या करेगा? राइट। तो अब भाई साहब वो ट्रम्प बनने के बाद आपको पूरे के पूरे देश उठा लेने हैं, देश की मिठाई नहीं उठानी है। कोई वेनेजुला, कोई ईरान, कोई पता नहीं क्या क्या वो तो कर लेते हैं। आप थोड़ा अभी नए नए हमारे पैनल पे आए सिद्धार्थ जी, अब इनकी सोच थोड़ी बढ़ानी। हाँ, डेब्यू शो आज। हाँ, ये जरूरी है। तो मंगला जी का डेब्यू शो आज, डेब्यू शो है। तो एक काम करते हैं जैन साहब, मंगला जी पर भी एक टैरिफ लगाते हैं, और इन पर टैरिफ लगेगा नेम ट्विनिंग टैरिफ।
जो इन्होंने नाम कॉपी किया है सिद्धार्थ जी से, सेडानी साहब से, हाँ बराबर है। जो ये इन्होंने कॉपी मारी, इस पे लगाते हैं इन पे टैरिफ, और इस टैरिफ में पूरे शो में सिद्धार्थ जी की, हमारे सेडानी साहब की इतनी खिंचाई हुई है। अब पहली बार इनके लिए रिलीफ रैली आ रही है, और ये है कि जर्मनी जाने की 50% जिम्मेदारी मंगला जी को दे दी जाए। थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। चलिए, छोटे हैं अभी, छोटे हैं अनिल जी, ऐसे इतना छोटे है। चलिए ठीक है, जब भी बड़े सिद्धार्थ जी ले जाएंगे जर्मनी, छोटे सिद्धार्थ जी उन्हें मदद करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, रेस्ट्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा। जब तक जर्मनी ना ले जाए बड़े सिद्धार्थ जी, तब तक छोटे सिद्धार्थ जी भी इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। उन पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, ये तो ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा टैरिफ अनिल जी मेरे ऊपर ही लगा है, मुझे लगता है। देखो अभी क्या है, हमारे ये सिद्धार्थ जी बहुत पुराने हो चुके हैं, इन पे ज़्यादा एक्शन ले नहीं पा रहे हम, इसलिए आप पे लिया है। आइए, बच्चे हैं मेरे ख्याल से जैन साहब। जैन साहब जी, जैन साहब बताइए। बट अनिल जी एक बात कहूँ, ऐसे सिद्धार्थ जी लोगों पे आप लगाओगे ना, कोई तीसरा सिद्धार्थ एनालिस्ट ही नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो है। ये बात तो मतलब डर जाएंगे भाई, ये सिद्धार्थ नाम से अब डर लगने लग जाएगा लोगों को। सही जवाब। पर ठीक है अनिल जी, कोई बात नहीं है। आज इस शो में दो चीज यूनिक हुई है अनिल जी, एक तो सिद्धार्थ मंगला जी है, और दूसरा मेरा आज तबला नहीं है अनिल जी। कोई कारण मैं म्यूजिक नहीं लाया आज अनिल जी, वैसे तो मुझे पता है इट इज अनसॉलिसिटेड, बट एनीवेज अब तो कोशिश करते कि घुस जाए, घुसपैठ करता था, बट ठीक है। आज अनिल जी मैं एक्चुअली क्या है, तो आशु जी नहीं है, बट आशु जी को लेकर भी कुछ बनाया था। आशु जी जिस तरीके से हमें बजट में परेशान करते हैं ना अनिल जी, डरा देते, हम कोई कॉल देने के पहले मुझे उनको देखना पड़ता कि भाई दे दूं क्या, तो वो जिस तरीके से बहर है। बट एनीवेज, अगर मैं डोनाल्ड कुमार ट्रंप होता, मतलब डोनाल्ड कुमार ट्रंप जो भी बोल लो, तो एक चीज है कि जी बिजनेस प्लस डोनाल्ड कुमार ट्रंप और मस्ती की पाठशाला जो बेस्ट शो है, अपर सर्किट तो लगने वाला अनिल जी। ये मतलब डोनाल्ड कुमार ट्रंप मेन कैरेक्टर बन गया और अपना ये। बट एनीवेज, मैं सारे लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ खेलता है। जो लोग मुझे पसंद है, वैसे तो मुझे पैनल में सब पसंद था, आपको सबसे ज्यादा पसंद है ही है, और जो बुल्स है उन पे तो मैं लगाता प्रीमियम कलर, और जो बेड्स है और जो मुझे पसंद नहीं है, वैसे बहुत कम लोग कम पसंद है, बट बेड्स लोग पे मैं लगाता खतरनाक वाला टैरिफ का कलर। ओके, तो मेरी यही है, और मेरी मानना तो ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पहले हैं, ब्लू एंड ग्रीन टिकर कलर्स पहले हैं। तो बेसिकली लाल कलर तो ऑलरेडी हो रखा पोर्टफोलियो, बट ग्रीन और ब्लू कलर्स में पसंद वाले लोगों पे लगाता, और टैरिफ का कलर आशु जी जैसे कुछ बेड्स पे लगा। अच्छा, आशु जी पे कलर लगाएंगे? अच्छा, आशु जी पे तो लगाना ही है अनिल जी, लगाना ही, आज आए नहीं ना तो अब लगाऊंगा। क्यों कलर वेस्ट क्यों करना चाहते हैं आप? अच्छा, वो वैसे नहीं, प्यार से एकदम गाल पे लगाऊंगा अच्छे से। नहीं एक दिन तो मौका मिलता, बुरा ना मानो, होली है बोल के लगा दूं। काला वाला? कौन सा कलर? काला? अरे सर, आप डराते हैं, ऐसे मत करो सर, ओपनली ना वो क्या हुआ, ग्रीन वाला कलर होता है ना, उसको थोड़े दिन बाद, मतलब एक आध दिन बाद वो अपने आप ही काला दिखने लगता है, वो जब धीरे धीरे निकलने लगता है। चलिए, हम भी लगाएंगे जैन साहब पे टैरिफ, और जैन साहब पर जो टैरिफ लगेगा उस टैरिफ का नाम है चलता फिरता कैलेंडर टैरिफ। हाँ, ये जैन साहब को जो सारी तारीखें याद रखने की बुरी बीमारी है, इसकी वजह से पैनल के सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, घर पे बहुत डांट खाते हैं, बहुत सुनना पड़ता है कि देखो जैन साहब को तो हमारी एनिवर्सरी भी याद है, तो आपकी बर्थडे भी याद है, मेरी बर्थडे भी याद है, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये लगभग सबके घर पे हो चुका है। तो अब आज से कुणाल जी गौर फरमाइएगा, जैन साहब पर लगाएंगे हम कैलेंडर। जैन साहब ने जब भी कोई पुरानी तारीफ का जिक्र किया कि अनिल जी का ये उस दिन था, इनकी बर्थडे पे ये था उसका, तो हम ये टैरिफ लगाएंगे कि जैन साहब को ही उस आदमी के लिए उस गिफ्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बराबर, और वही लाएंगे भाई। अगर आप तारीख याद दिला रहे हैं तो जो बोले वही कुंडी खोले, आप ही को लाके गिफ्ट भी देना, ये ध्यान में रख लेना। तो अगली बार डेट बोलने के पहले जैन साहब ध्यान रख लेना। कुणाल जी भी आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल सही टैरिफ है अनिल जी, जैन साहब पे लगाई देना चाहिए। अनिल जी वो इतिहास कुरेद कर अनिल जी पुरानी यादें ताजा करते रहते हैं। अनिल जी ये भी बताते हैं उस दिन बारिश हो रही थी, आपने सफेद शर्ट पहनी थी, अनिल जी इस तरह की जानकारी देकर और अनिल जी मिलाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है अनिल जी, सही। आज जैन साहब का कैलेंडर क्लीन कर लिया जाए, और आज क्लीन हो जाए, लेकिन होली धूमधाम से मनाएं और जमकर खेले, खुलकर खेले, लेकिन न अपने आप को न किसी और को नुकसान पहुंचाए, एंजॉय करें। तो आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। जय जल्दी से बोल दिया, कुछ कहना चाहते हैं जी, 10 सेकंड। बहुत अच्छे दोस्त है अनिल जी, अच्छा है उनका ये टैलेंट, अच्छा है अनिल जी।
थोड़ा और वर्क कर सकते हैं, पिछले जन्म की भी अगर बातें याद कर ले लें जी तो मजा आ जाएगा। भाई साहब ये जन्म की जेली दी जा रही जैन साहब से हमसे, आप पिछले की बताएंगे? कमाल गए हो प्रभु। जय न है भगवान। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार। हैप्पी होली।